नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं चाचा और भतीजा के बीच सौ और मात का खेल शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि इस खेल में किसको नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि 2015 में लालू भी कुछ इसी अंदाज में नीतीश के करीब आए थे और जब गठबंधन टूटा तो लालू लहूलुहान होकर गठबंधन से बाहर निकले थे। और हादसा क्या हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार राजद का गठन के और जनता दल तमाम जो लालू के नेतृत्व में जो पार्टियां रही हैं, पहली बार लोकसभा चुनाव में जीरो पर आउट हो गई। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो बहुमत आया है उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। कैसे आया है ये तेजस्वी को समझना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी हमें लगता है कि उस सत्य से सरोकार होने से अभी भी अपने आप को बचा रहे हैं। लेकिन चलिए, हमारा थीम आज है सौ और मात का खेल और कुछ तस्वीर इसके साथ आप देख रहे हैं। एक तरफ शहाबुद्दीन है, दूसरी तरफ आनंद मोहन है। समझने से पहले एक हम कैरेक्टर की भी चर्चा करना चाहते हैं। हम लोग बचपन में पढ़ते थे अमीबा और हाइड्रा। देखिए, इस दोनों के बारे में जब आप पढ़े होंगे तो ये जिस दोनों का जो कैरेक्टर है, कमोबेश आज की राजनीति में नीतीश कुमार का यही कैरेक्टर है। अपने ही बच्चों को मार के वो खा जाते हैं, मतलब जिसको वो पैदा करते हैं उसी को खा जाते हैं, निगल जाते हैं, और इसलिए अजर अमर भी है। तो राजनीति के जो हाइड्रा महोदय हैं, अमीबा महोदय हैं, याद करिए 2015 में जब साथ आए तो लालू परिवार का या लालू यादव का सबसे विश्वसनीय और भरोसेमंद चेहरा, जिनको नीतीश कुमार जदयू में शामिल करने के लिए क्या सब नहीं किया, चाहे वो रघुवंश प्रसाद सिंह हो, चाहे शहाबुद्दीन हो। शहाबुद्दीन को कैसे जदयू अपने खेमे में लाना चाहती थी, उसके तो कई उदाहरण हैं और मैं तो साक्षी हूँ उसका। मैंने ही उस खबर को एक्सपोज किया था कि कैसे नीतीश कुमार शहाबुद्दीन को बचा रहे हैं। खैर, लेकिन जब दोनों सरकार में आए तो लालू के सबसे बड़े विश्वसनीय चेहरे जो एकदम हमेशा खुट्टा गाड़ कर लालू के साथ खड़े रहते थे, शहाबुद्दीन को उसने निशाना बनाया। द इंड। रघुवंश बाबू को निशाना बनाया, द इंड। मतलब जो लालू और आरजेडी का जो दो भरोसेमंद चेहरा था उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया और आज भी लालू इस इलाके में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अब इस बार की बात करिए। इस बार जब साथ आए हैं तो जरा राजनीति समझिए। देखिए, लालू भी उस 2015 में जो गलती किए थे वही गलती 2022 में जो गठबंधन हुआ है उसमें तेजस्वी कर रहे हैं। ये दोनों सत्ता शेयरिंग के लिए गठबंधन किए थे। हमारी पार्टी कैसे बनी रहे, गठबंधन का कहीं से भी वो लबो लबाब नहीं था, या गठबंधन में को लेकर वो सोच ही नहीं रखा लालू यादव भी और तेजस्वी भी। अब संकट यही है और यही चीज़ बीजेपी वाले ने भी गलती की। तो आज बीजेपी मतलब पूरे देश में डंका बजा दिया, लेकिन बिहार में आते ही उनकी हाल ये हो जाती है कि बिना नीतीश के सहारे वो कुछ भी नहीं है। कि नीतीश कुमार हाइड्रा और अमीबा की तरह 2005 में जब बीजेपी के साथ आए तो सबसे पहले एक एक करके उसी को कमजोर किया उसने। और आज बीजेपी की स्थिति देख लीजिए कि नरेंद्र मोदी जैसा मजबूत नेता होने के बावजूद भी बिहार बीजेपी का क्या हाल है, कि वो राजनीतिक रूप से नीतीश कुमार से समझौता करते रहे इसलिए कि हम सत्ता में बने रहे। उनका जो राजनीतिक आधार था, वोट आधार था, उससे वो समझौता करते रहे कि हम सत्ता में बने रहे। और इस सत्ता में बने रहने की वजह से बीजेपी का क्या हश्र हुआ वो देख रहे। संख्या बल भले इस बार आपको ज़्यादा दिख रहा हो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई चेहरा नहीं है इनके पास, कोई विश्वसनीय चेहरा भी नहीं है जो दावे के साथ कुछ बोले। एक सुशील मोदी को छोड़ दीजिए, कुछ थोड़ा थोड़ा अगर हम देख लें तो कोई चेहरा भी नहीं है जिसके सहारे इन चीज़ों की राजनीति भी हो सके। 2015 में भी कमोबेश यही स्थिति, जब लालू साथ आए तो एक एक विश्वसनीय चेहरा जो लालू यादव के साथ खड़े रहते थे उसको नीतीश ने दरकिनार किया और उसको खत्म किया। और इस बार
शुरुआत जगदानंद सिंह के बेटे से हुई। जगदानंद सिंह अब लालू परिवार के सबसे करीबी और भरोसेमंद व्यक्ति की अगर हम बात करें तो आज कौन उनके साथ है? जगदानंद सिंह। तो सरकार बनते ही सबसे पहले नीतीश कुमार ने जगदानंद सिंह पर हमला किया। लालू यादव चुपचाप देखते रहे, क्योंकि सत्ता में उन्हें बने रहना है, सत्ता शेयरिंग के लिए वो साथ आए हैं, पार्टी उनकी बची रहे, इसके लिए आज भी वो प्रयासरत नहीं है। जिस 2015 में जो नुकसान हुआ, हमें लगता है उस नुकसान से उन्होंने सीख भी नहीं लिया। और अब देखिए, अब आनंद मोहन भी उनके हाथ से निकले जा रहे हैं। इस सियासत को तो समझिए। या वो तस्वीर देखिए, मंगनी में आनंद मोहन के बेटी के मंगनी में तेजस्वी किस भूमिका में थे, और अब शादी और रिसेप्शन में देखिए कहीं दिखाई दे रहे हैं। तेजस्वी कल होकर दिल्ली से लौटे, एक दिन पहले भी लौट सकते थे, आनंद मोहन की बेटी की शादी में वो शिरकत कर सकते थे, लेकिन वो नहीं भाग ले रहे हैं, क्योंकि नीतीश ने यहाँ भी खेल शुरू कर दिया है। ललन सिंह वहाँ मौजूद हैं, मुंगेर में जो उनके बेटी का जो रिसेप्शन कार्यक्रम है उसमें ललन सिंह मौजूद हैं। जदयू के तमाम नेता मुंगेर प्रमंडल के मौजूद हैं, लेकिन आरजेडी का कोई मौजूद नहीं है। मतलब एक भरोसेमंद चेहरा लालू परिवार से फिर दूर हो रहा है। और इस खेल में कौन शामिल है? नीतीश कुमार। और वो इसलिए शामिल हैं कि आप जिस वक्त साथ आए तो आनंद मोहन को निकालने के जैसे विषय पर आप चुप हो जाते हैं, आप उतनी मजबूती से जो है सो स्टैंड नहीं ले रहे हैं। तो आनंद मोहन को जदयू ने डोरा डालना शुरू कर दिया है। जदयू को पता है कि जो सीमांचल और कोसी का जो इलाका है, उस इलाके में आनंद मोहन के साथ आने से वो कितने मजबूत होंगे, उनको पता है। और आप इस राजनीति में, क्योंकि आप सत्ता के साझेदार हैं, आपको कई विभाग मिला हुआ है, मलाईदार विभाग के आनंद में आप डूबे हुए हैं। आपको ये नहीं दिख रहा है कि किस तरीके से आपका पर कतरा जा रहा है। आपको सवर्ण में आरजेडी का बेस वोट कौन था? राजपूत। जब तक राजपूत आपके साथ रहा, आप चुनाव जीतते रहे। जैसे ही राजपूत ने आपका साथ छोड़ा, आप चुनाव हारते हार रहे हैं। और ये बात समझ लीजिए कि लालू यादव जब अपनी पूरी ऊंचाई पर थे 1995 में, उस बार ही वो बहुमत के साथ सरकार बना पाए। उसके बाद कभी उनको बहुमत नहीं है, कांग्रेस के साथ सरकार बनानी पड़ी है।